खबर आजमगढ़ जिले से है। आजमगढ़ ब्लॉक के ग्राम बालीपुर में वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर दर्जनों की संख्या में सगड़ी तहसील पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीएलओ द्वारा विलोपन में आई लिस्ट को सगड़ी तहसील में कार्यरत रविंदर मिश्रा कानगो ने विपक्षियों से पैसा लेकर बदल दिया और दूसरी फर्जी लिस्ट लगाकर गांव में जो लोग मौजूद हैं उनका नाम ही काट दिया। लिस्ट का फर्जीवाड़ा तब खुला जब क्षेत्रीय लेखपाल और बीएलओ ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है। उसके बाद तो प्रधान और उनके साथियों ने तहसील में जमकर हंगामा किया। लिस्ट बदलने का खेल सगड़ी तहसील में कोई नई बात नहीं है। रोजाना किसी न किसी गांव के ग्रामीण पहुंचते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं। सगड़ी तहसील में दर्जनों की संख्या में आए ग्रामीण एसडीएम सगड़ी के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। एसडीएम सगड़ी ने दोनों बीएलओ को बुलाकर पूछा तो बीएलओ ने जो कहा उसे सुनकर दंग रह जाएंगे आप। बीएलओ ने कहा कि ये मेरी लिस्ट नहीं है और जो सिग्नेचर है वो भी मेरे नहीं है। इस पर एसडीएम सगड़ी ने कहा कि मैं पूरे मामले की जांच करवा रहा हूं और जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। एसडीएम सगड़ी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तो सगड़ी तहसील में हड़कंप मच गया। बालीपुर से आए ग्रामीण भी एसडीएम साहब से संतुष्ट होकर घर वापस चले गए। अब देखना ये होगा कि फर्जीवाड़े में कब तक खुलासा होता है और इन दोषियों पर कब कार्रवाई होती है, बड़ा सवाल। हरेंद्र यादव, ग्राम बालीपुर। प्रधान जी, क्या मामला था? एसडीएम साहब से मुलाकात हुई आप? हमारे यहाँ वोटर लिस्ट जो जमा की थी बीएलओ विलोपन करने के लिए, उसको लोग गायब कर दिए यहाँ से। रविंदर मिश्रा थे उसमें और कर्मचारी थे, लोग उसको गायब कर दिए हैं। हमने पंचायत साहब से भी कहा, पंचायत साहब कहे ये कैसे गायब हो जाएगी। फिर एसडीएम साहब के यहाँ आज घेरा यहाँ कहा गया है तो एसडीएम साहब ने कहे कि उसकी जांच करके हम मांग क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा जो बीएलओ दिए हैं उसको वही सही कर दिया जाए। संतुष्ट हैं एसडीएम साहब? हाँ, एसडीएम साहब संतुष्ट है। अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती आपके मामले में, अगला स्टेप हम लोग अगर अगले नहीं कार्रवाई हो रही है तो हम लोग अगले दिन आकर यहाँ पर धरना देंगे। हम पूरे गांव को लेकर आएंगे यहाँ पर जिन जिन लोगों का काटा गया है, और यहाँ पर हम लोग अपना धरना देकर और डीएम साहब के भी जाएंगे हम लोग। जयप्रकाश यादव। कहाँ से आए हैं? हम कोडरा ग्राम सभा। अच्छा, क्या मामला था? एसडीएम साहब से मुलाकात हुई? मामला यही था कि हमारे यहाँ के 2 बीएलओ कार्यरत थे। दोनों लोगों ने अपनी अपनी सूची जो है अपने सिस्टम से सही करके जमा किए। उसके बाद तहसील में जमा करने के बाद यहाँ से अंदर से जो है सूची बदल दी गई। सूची बदलने के बाद हमें पता चला तो उसको हम लोग चेक किए तो हमारे घर के 6 लोग हैं, 6 नाम जो है विलोपन के लिए लोग दे दिए हैं। कैसे पता चला कि आपका नाम कट गया? हाँ, किसी के जरिए जो किसी माध्यम से हमने पता किया। तो क्या मांग क्या है आप लोग? हमारी मांग यही है कि जो लीगल चीज़ है उसको जो है सही से किया जाए। अच्छा, एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन एसडीएम साहब ने यही दिया है कि इसकी जो है जांच की जाएगी और जो सही होगा वही होगा। अच्छा, किसकी भूमिका संदिग्ध लग रही है आपको? ये रविंदर मिश्रा जी के जो है संज्ञान में सारा कुछ हुआ है। वही प्रभारी? हाँ, यहाँ के प्रभारी जो है निर्वाचन कार्यालय के प्रभारी वही इस टाइम कार्यरत हैं अजमतगढ़ ब्लॉक के। क्या नाम है आपका? संगीता सिंह। कहाँ से आई हैं आप? प्राथमिक विद्यालय बालीपुर पे कार्यरत हैं और ग्राम पंचायत कोडरा में बीएलओ ड्यूटी लगी थी। क्या पता क्या चला, वो क्या दिक्कत हो रही है? हमने 5 नाम विलोपन के लिए दिया था और यहाँ दिखा रहा है जिले पे जाने पर लिस्ट पता चली है कि वहाँ 10 से 13 वार्ड में नहीं कोई विलोपन नहीं लिखा रहा है। और हमने तहसील पे जमा किया था 5 विलोपन। तो किसको आपने जमा कराया था? रविंद्र मिश्रा अजमतगढ़ के वही चार्ज में थे लेने के लिए। एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे? एसडीएम साहब ने अभी यही कहा है कि इसकी हम गहराई से जांच करवाएंगे और जांच में जो भी आएगा उसको हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है? प्रेमशिला। कहाँ कार्यरत थी आप बीएलओ पर? वहाँ कोडरा। अच्छा, क्या पता चला है आपको? सर, ऐसा है कि 49 की सूची दी गई थी, 27 पुरुष और 22 महिला। किस तरह तो की सूची थी वो? किस तरह की? विलोपन की। तो वही जैसे कि मन गायब हो गई है सुनने में आ रहा किया था आपने? यही है तहसील पे। किसको जमा किया था आपने? सर 15 तारीख को जमा हुई थी शाम 4 बजे के लगभग। जी। तो अभी क्या पता चला, वो क्या दिक्कत आ रही है? वही सुनने में आ रहा है कि जैसे कि बदल दी गई है। तो सर, एक बालीपुर का मामला आया था, सर क्या था पूरा मामला ये? इसमें उन्होंने कहा कि जो सूची दिया था उससे सूची जमा हुई वो नहीं है। उसके लिए बोला आके कि देख लें जो सूची इन्होंने दी थी वो कहाँ है और जो सूची अगर कहीं से आई है तो वो कहाँ से कैसे आई, किसके माध्यम से आई,
प्रधान द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि तहसील से कुछ गड़बड़ी की गई है। अब तहसील से अभी जब तक कुछ जांच न कर लें किस स्तर से है, गड़बड़ी है भी कि नहीं है तो किस स्तर से है, तो जांच के बाद पता चलेगा क्या है। कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि अगर नहीं होगा तो इस तरीके से फिर अगर गलत सूचनाएँ आएंगी, गलत ढंग से जो है जमा किए जाएंगे तो वो तो फिर हम लोग के लिए समस्या है ना। चुनाव को अच्छे ढंग से कराना, निष्पक्षता से कराना है, कोई पक्षपात नहीं, जो सही है वही होगा। ठीक।